कानपुर से बड़ी खबर। कानपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। पूर्व सीएम ने बीजेपी सरकार पर ज्यादा निशाना। कहा, बीजेपी सरकार पीटीए के वोट काट रही है। वोट ना काट पाए इसलिए हमने पीटीए प्रहरी बनाए। बीजेपी के लोग बहुत कलाकार हैं। अंबेडकर प्रतिमाओं को सबसे ज्यादा तोड़ने वाले बीजेपी के लोग। अखिलेश यादव ने कहा, कानपुर मेट्रो और पनकी पावर हाउस सपा का काम। भविष्य में लाल टोपी वाले ही लाल इमली मिल को चलवाएंगे। नदियों को साफ करने का संकल्प लिया था, आज क्या हाल है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि अभी तक कालीन भाई कोडीन भाई थे और कानपुर में किडनी भाई भी मिल गए। स्वास्थ्य विभाग में घोटालों की कल्पना कीजिए। बीजेपी सरकार में किडनी निकाल ली जाती है। प्रदेश में निर्माण कार्यों में जब सरकार ही कमीशन ले लेगी तो गुणवत्ता कैसे रहेगी। वहीं अखिलेश ने कहा कि यूपी में बनी फिल्म रिलीज से पहले ही फ्लॉप हो गई। इस समय पर एक धुआंधार नामक किरदार आया है। यूपी में इस समय गांजा पकड़ा जा रहा है। लग रहा अगली ओटीटी फिल्म गांजा गंज पर भी बनेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि बंगाल में इलेक्शन कमीशन हस्तक्षेप ना करे तो भेदरहित चुनाव होगा। बंगाल में इलेक्शन कमीशन हस्तक्षेप ना करे तो हिंसा रहित चुनाव होगा। बंगाल में इलेक्शन कमीशन हस्तक्षेप ना करे तो प्रलोभन रहित चुनाव होगा। वहीं अखिलेश ने कहा कि बंगाल में ममता दीदी की टीएमसी ऐतिहासिक चुनाव जीतेंगी। पूर्व में अखिलेश की सुरक्षा में तैनात रहे स्वर्गीय लाला पहलवान को श्रद्धांजलि देने कानपुर पहुंचे थे पूर्व सीएम अखिलेश यादव। हट जाए तो अपने आप भय रहित चुनाव होगा। इलेक्शन कमीशन हस्तक्षेप न करे तो हिंसा रहित चुनाव होगा। इलेक्शन कमीशन हस्तक्षेप न करे तो प्रलोभन रहित होगा। और प्रलोभन कौन देता है? बीजेपी के लोगों ने बाई इलेक्शन में नहीं देखा कितना प्रलोभन दे रहे थे। और छापा मारने वाले लोग कौन हैं? इलेक्शन कमीशन रहित हो जाए, इलेक्शन कमीशन ही ना हो तो छापा रहित भी चुनाव हो सकता है, उसमें न्याय मिलेगा। और यूपी के लोगों ने तो देखा था इलेक्शन कमीशन ने कैसे चुनाव लूटा था, बाई इलेक्शनों को कैसे लूटा था। इसलिए मैं बंगाल की जनता से अपील करना चाहूंगा कि हिम्मत से और बहादुरी से आदरणीय दीदी को बहुमत से जिताएं, क्योंकि आपका एक एक वोट लोकतंत्र को बचाने के लिए होगा। बंगाल का एक एक वोट जब टीएमसी जीतेगी, आदरणीय ममता बनर्जी जीतेंगी, तो एक एक वोट उनका लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए और जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ पड़ने जा रहा है और ऐतिहासिक जीत जीतेंगी। हर जगह दीदी ही दीदी है वहां पर, इसीलिए बीजेपी वाले घबराए हुए हैं, इसीलिए इलेक्शन कमीशन का सहारा ले रहे हैं। सर, शिक्षा मित्रों पर भी आपने एक सवाल उठाया था उनकी मांगने को लेकर कि 9 साल उनको ठगा गया, उसके बाद जो है उनको लॉलीपॉप दे दिया। अगर लॉलीपॉप से भी अच्छा कोई शब्द हो तो बताओ, कोई और है शब्द? लॉलीपॉप से भी और बेहतर लालच देने वाला जुमला नहीं, जुमला पुराना हो गया। प्रलोभन तो बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्ड हो गया, बहुत एलीट वर्ड है। चूना चटा दिया। अरे कानपुर का कोई शब्द तो होगा, कानपुर का कोई शब्द नहीं है तुम्हारे पास? हाँ ठीक है, ठीक है। मेरे कानपुर के साथियों की आवाज से आवाज मिलाते हुए शिक्षा मित्रों को गोली दे दी। कहाँ हम लोग 40,000 रुपए दे रहे थे, 22,000 का घाटा। कितने का घाटा हुआ? और हम आज भी कह रहे शिक्षा मित्रों को कि कोई भी न्याय दिला सकता है तो केवल समाजवादी लोग, और कोई सम्मान दिला सकता है और जो और साथी हैं उनके साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे, उनको भी सम्मान दिलाने का काम करेंगे। सर, आप 24 में कमाल करते हैं पीडीए के दम पे, 9 साल लगभग उत्तर प्रदेश की कुर्सी से दूर, 27 में पीडीए के दम पे इस कुर्सी का सपना देखिए। तुम्हें किसने कहा? तुम पे कुर्सी नहीं, हम पे कुर्सी है। ये कौन इंसान है? लोकतंत्र में आप विपक्ष में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं और भूमिका ये निभाते हैं कि जनता को आप समय समय पर चीजें बताते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने डिजाइन की है सड़क, इंजीनियर से डिजाइन नहीं होने दी सड़क। लखनऊ में हमारे मुख्यमंत्री जी, योगी तो थे ही, है नहीं है वो अलग विषय है, लेकिन वो इंजीनियर बन गए और उन्होंने एक नई सड़क डिजाइन कर दी 7,000 करोड़ की। पहले उन्होंने बुंदेलखंड सड़क डिजाइन की थी,
हमारे मुख्यमंत्री जी ने बुंदेलखंड सड़क ऐसी डिजाइन की कि अगर तेज चलो तो पेट और पीठ में दोनों में दर्द हो जाएगा। अब एक ग्रीन कॉरिडोर डिजाइन किया उन्होंने, और ग्रीन कॉरिडोर ऐसा डिजाइन किया कि हर चौराहे पे आप सर मारो। और पहली बार सड़क बनी होगी जहां पर पैदल चलने वालों को कोई रास्ता नहीं। 7,000 करोड़ 30 किलोमीटर की सड़क, 7,000 करोड़ की। आप हिसाब लगाना, ये होती है लूट। ऐसा है, उनकी बात इसलिए मत करो, हालांकि मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरे पत्रकार साथियों को लगता है सीधा संपर्क होगा। गंदी नंदी क्या नाम है, क्या नाम था, गंदी क्या बताया था, अच्छा वही नाम बताया था। तो जितने भी पीडीए के प्लॉट हैं और तमाम चीजें हैं, उनसे कहिएगा कि पहले जब समाजवादियों का दरवाजा खटखटाया तो दोबारा ना दरवाजा खटखटाएं। और मैं आपसे कह के जा रहा हूं कि उनके लिए दरवाजा बंद। आपने कहा कि उनको नहीं जाना चाहिए था, आप एक शादी में गए तो उसमें सवाल उठे कि अश्लील नहीं जा सकते हैं, लेकिन विधायक अपना नाम बताओ पत्रकार भाई, नाम बताओ तो हम भी जान जाए। मैं हिंदुस्तान अखबार से प्रशांत मिश्रा हूँ। प्रशांत मिश्रा जी ने हिंदुस्तान में पूछा, रजत शर्मा जी से कहिए कार्ड न दें हमें। और रजत शर्मा जी से कोई संबंध आज के नहीं है हमारे, वो मजबूरी में बीजेपी के खबर चलाते हैं, वो भी सोच मन से। जैसे आप नौकरी कर रहे हैं किसी, जब चाहते तब नौकरी मालिक हटा देता है। शादी में जाना हमारा उनका बहुत पुराना संबंध है। वो गोली नहीं मार रहे किसी को, वो किसी का घर नहीं तोड़ रहे, और हमारा जाना उनका जाना तुलना बीजेपी वाले तो नहीं करा रहे हैं कहीं। बीजेपी वाले तुलना करा रहे हैं दाना और गाना। बहुत से लोग अब दाना और गाना दोनों बदल रहे हैं, क्योंकि दाना कम मिल रहा है तो गाना बदलना है उन्हें। और आस्तीनी चैनलों को, अगर हम अपना चैनल नहीं बनाएंगे, आस्तीनी चैनलों को क्या करेंगे हम लोग बताओ। आस्तीनी चैनलों को बनाना पड़ेगा, अपना बनाना पड़ेगा। चुनाव नजदीक है, लेकिन विवाद देखने को ये बहाने के लिए लड़ते हैं, ये दिखावे के लिए लड़ते हैं, अंदर से एक है। यूपी में इससे ज्यादा काटे जाएंगे, इसीलिए हम लोगों ने पीडीए प्रहरी बनाए हैं। और पीडीए प्रहरी का कमाल देखिए आप, एक व्यक्ति पकड़ा जो बीजेपी के लोग उससे वोट कटवा रहे थे। सोचो बीजेपी के लोग कितने कलाकार हैं, कितना डेमोक्रेटिक लोग हैं, कि जिसको दस्तखत करना नहीं आता उससे दस्तखत करा रहे हैं। अब बीजेपी के लोगों ने दस्तखत न करने वाले से दस्तखत करवाए नकली, और वोट कटवा दीजिए मुस्लिम लोगों के। वो बात खुल गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक बार भी कार्रवाई नहीं करी। बताओ इलेक्शन कमीशन क्यों कार्रवाई नहीं की? तो भय रहित चुनाव होगा, लेकिन यहाँ तो भय पैदा कर रहे हैं वोट काट करके, और वो भी किससे? जिसको दस्तखत करना नहीं आता उसके नकली दस्तखत के। बताओ कोई कार्रवाई हुई? बताओ हिंदुस्तान अखबार कभी खबर निकालोगे? सर उत्तर प्रदेश में हमारे हिंदुस्तान अखबार के मालिक कभी अखबार में खबर निकालोगे कि नंदलाल को हम लोगों ने पकड़ा, जो दस्तखत नहीं कर पाता बेचारा, उससे दस्तखत करवा लिए, एक भी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है बीजेपी से, और हमारे कुछ आस्तीनी लोग मिले हुए बीजेपी। व्यवसायिक परीक्षा का मामला हो, तमाम ऐसे मामले जो जाति भी दिया है। अरे भाई किडनी वाली बात ही नहीं पूछ रहे, क्या हो गया? कहे मैंने हमें उम्मीद है कि किडनी वालों को न्याय मिलेगा। हमारे सवाल का बताओ, जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, परीक्षा मामला तमाम ऐसे मामले जैसे, और एक जाति को जो है बचाया जाए। जैसे बताओ, हमें याद कहते हैं कि प्रदीप सिंह को बचाते हैं और शरण सिंह को, उनकी बेटी को आपकी पार्टी से टिकट मांगती है, टिकट देंगे? देखिए कुछ बातें जाने कहां से आती है, क्या है, वो परिस्थितियां नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि रणनीति क्या बनानी है। और तब जब पीडीए से घबरा करके बीजेपी वालों को समझ में नहीं आ रहा क्या करें,
और हमारा क्वेश्चन पेपर भी आउट हो गया है जब पीडीए से हराया उन्हें, और पीडीए के लोग एकजुट हो रहे हैं, वो अपना हक अधिकार मांग रहे हैं, अपना सम्मान मांग रहे हैं। तो बीजेपी वाले न हक देना चाहते न सम्मान देना चाहते। अब आप सोचिए 9 साल जिस सरकार ने आरक्षण लूटा हो, हक मारा हो, वो अब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रतिमाओं पे छतरी लगाने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में आप पता कर लो, सबसे ज्यादा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमाओं को अगर किसी ने तोड़ा तो सब बीजेपी वाले थे जिन्होंने तोड़ा। कहती है अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं बाबा साहब का, हमारे उनके संबंध, देखिए ये गरीब को न सही इलाज मिल रहा है न समय पे इलाज मिल रहा है। देखिए गरीब को न इलाज मिल रहा है न समय पे इलाज मिल रहा है, न उन्हें दवाई मिल रही, न सही जांच हो रही है, और उसका परिणाम ये हो रहा है कि गरीब को दर दर भटकना पड़ रहा है, और जो इलाज उन्हें सस्ते में मिलना चाहिए वो बेचारे। क्या आप भी अपने बिजली के बिल से परेशान हैं? तो आजाद इलेक्ट्रो इनोवेशन लाया है आपके लिए एक शानदार मौका। ना बैटरी की झंझट, ना बिजली की झंझट। बिना बैटरी के चलने वाला सोलर इन्वर्टर लगाकर आप अपने घर को एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी से रोशन कर सकते हैं और बिजली के बिल में अधिकतम बचत कर सकते हैं। ये इन्वर्टर आपको डायरेक्ट सोलर पैनल से बिना बैटरी के सोलर एनर्जी का पूरा फायदा उठाने का मौका देता है, जिससे न सिर्फ आपका बिजली का बिल कम होगा बल्कि आप अपने एनवायरमेंट को भी बचा सकेंगे। ये इन्वर्टर 5 किलोवाट से 10 किलोवाट तक उपलब्ध है, जिससे आप अपने घर के बिजली से चलने वाले सभी उपकरण जैसे टीवी, पंखा, कूलर, वॉशिंग मशीन, इंडक्शन, एसी आदि को बिना बैटरी के डायरेक्ट सोलर पैनल से पूरे दिन आराम से चला सकते हैं। और हाँ, ये आपके घर पर लगे इन्वर्टर की बैटरी भी चार्ज करेगा। आज ये मौका जाने मत दीजिए, तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें। पता आजाद इलेक्ट्रो इनोवेशन, रेलवे ओवरब्रिज स्टेशन रोड, गजरौला। संपर्क 99273 46975। आपके गजरौला के यकबगड़ी में किफायती दामों पर बाउंड्री वॉल, पार्किंग बेंच, फिनिशिंग पॉल व किसी भी प्लॉट या खेत की बाउंड्री के सामान के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8468887097 और दूसरा है 9005582022। पता है इंडियन आरसीसी बाउंड्री वॉल, नेशनल हाईवे 9, गुरुद्वारा के पास, यकबगड़ी, पोस्ट गजरौला, जनपद अमरोहा।